नया IBN 7 हौसला है। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। नमस्कार, मैं आपके साथ पायल भुयन। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पंचांग में। आज बुधवार का दिन है और कैसा रहेगा आपका आज का दिन ये हम जानेंगे शास्त्री जी से, लेकिन आज जान लेते हैं कि क्या है आज का पंचांग। तिथिवार नक्षत्रम चा योगम करणमेव चा प्रातः काले शृणुया नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। तिथि वार नक्षत्र योग और करण इन 5 चीजों के प्रतिदिन प्रातः काल श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तदनुसार आज विक्रम संवत 2072 शक संवत 1937 चैत्र का महीना कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है और बुधवार है। आज की बात करें, अंग्रेजी तारीख की बात करें तो आज 15 अप्रैल सन 2015 हो गया है। शतभिषा नाम का नक्षत्र है और बता दूं कि आज का जो राहु काल है वो दोपहर के 12:21 से और 1:56 तक रहेगा। दिशाशूल की बात करें तो आज उत्तर दिशा की यात्रा वर्जित है। उत्तर दिशा की यात्रा आज आपको नहीं करना चाहिए। आज बहुत ही पवित्र एकादशी है, वैशाख का महीना है और इसमें एकादशी का आना यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। आज के दिन एकादशी का व्रत करना बेहद लाभकारी है। शास्त्र के अनुसार आज निर्जला निराहार व्रत करना चाहिए। जमीन पर भूमि पर शयन करना चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा चुगली आदि नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु का आज माधव के नाम से पूजा होती है तो माधव के नाम से भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। चलिए, आपको साथ ही बता दें कि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें लगातार फोन भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमें आप फोन कर सकते हैं 0120-432-4111 पर 0120-432-4111 पर। और आज हम अपने दर्शकों को सिद्धि विनायक के दर्शन कराएंगे। मुंबई के प्रभा देवी इलाके का सिद्धि विनायक मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और हमारे साथ शास्त्री जी है। शास्त्री जी, आज हम सिद्धि विनायक के दर्शन कराएंगे। बुधवार का दिन है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज बुधवार का दिन है और वैशाख का महीना है। ये अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यह वैशाख का महीना आप जानते हैं भगवान श्री हरि नारायण का ही स्वरूप है और पंचदेव जो होते हैं उसमें भगवान गणपति का अपना प्रमुख स्थान होता है। पंचदेवों में गणपति का पूजन किया जाता है। मुंबई के प्रभा देवी इलाके में यह सिद्धि विनायक मंदिर अपने आप में स्थित है और उन गणेश मंदिरों में से एक है ये सिद्धि विनायक, जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष आदि सभी वहां भगवान श्री गणपति का पूजन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। और मैं स्वयं भी अभी 2 दिन पहले भगवान गणपति का सिद्धि विनायक का दर्शन करके, बड़ी सौम्य ऐसी शांत प्रतिमा है। आप एक बार दर्शन करेंगे आपको आनंद की अनुभूति होगी। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। आप सोचेंगे कि सिद्धि विनायक नाम ये क्या है, इसको कैसे, तो गणेश जी के जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्ध पीठ कहलाते हैं और उन्हीं को सिद्धि विनायक कहा जाता है। उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं कि सिद्धि विनायक की महिमा इतनी अपरंपार है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, कोई पुराण नहीं जिसमें भगवान सिद्धि विनायक का वर्णन न किया हो। भक्तों की मनोकामनाओं को भगवान सिद्धि विनायक तुरंत पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जिन गणपति की सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी होती है, ऐसे गणपति की पूजा की जाए बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी, ये ध्यान रखें कि उतनी जल्दी कुपित भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं। यूं तो सिद्धि विनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में, ऐसा कोई आप किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय, किसी वर्ण को आप उठा करके देख लीजिए, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जिसमें भगवान गणपति अत्यंत लोकप्रिय हो। और सभी आप गणेश चतुर्थी में देखते हैं कैसे भगवान गणपति का पूजन करने के लिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई अपनी धर्म आदि व्यवस्था आदि और वर्ण आदि को छोड़ करके भगवान गणपति का पूजन करते हैं।
महाराष्ट्र में भगवान गणपति के भक्त बहुत अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। चलिए जी बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा भक्त है सिद्धि विनायक के, लेकिन देश भर में फैले हैं। लेकिन राशियों पर बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है panchang@network18online.com। चलिए अब शास्त्री जी हमारे साथ है, राशियों की बारी है। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी, मेष राशि वालों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, जहां मेष राशि की बात करता हूं, मेष राशि 12 राशियों में सबसे पहली राशि है। स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहेगा। व्यापारिक किस्मत निश्चित रूप से बहुत सुंदर योग, क्योंकि आप देखिए कि मेष राशि पर सूर्य और बुध ये दोनों ही ग्रह एक साथ आ गए हैं, तो बुध आदित्य योग बनता है। इसको लक्ष्मी योग भी कहते हैं। इसलिए घर में धन धान्य की वृद्धि तो मेष राशि वालों के होने ही वाली है। निश्चित रूप से परिवार में सुख एवं समृद्धि का योग बना रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ उपाय मेष राशि वाले जातकों को दे दूं, जिससे कि उनका और भी भाग्योदय हो जाए। तो भगवान गणपति को मूंग के 4 लड्डू लेकर के और साथ में लाल कनेर के पुष्प मिल जाएं तो उनको लेकर के भगवान गणपति का अर्चन करें। और मूंग के गणपति घर पर रखें। मूंगा के गणपति अगर लाल रंग के होते हैं, अगर मिल जाए तो उनको घर में रखिए, बेहद लाभकारी होता है। गणेश चालीसा का 6 बार आप पाठ करें। और आप देखिए 6 बार आवृत्ति गणेश चालीसा की आज कर लीजिए, केवल आज कर लीजिए, बुधवार का दिन है। और देखिए पूरा कैसे आपका जो जीवन है, भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल हो जाएगा। इसी क्रम में बात करें शास्त्री जी, ये मूंग की गणपति की आपने बात की कि क्या मूंगा की गणपति अगर ना मिले किसी को तो कोई घरेलू उपाय है? तो देखिए, ऐसा अगर ना मिले तो गणपति तो आप कोई भी स्थापित करते हैं। जिस प्रकार आपने बताया कि दाहिने सूंड के जो गणपति हैं सिद्धि विनायक कहलाते हैं, आप कोई भी स्थापित कर लें। मूंगा के गणपति विशेष पूजा अर्चन विधान होता है। अगर कहीं से आज नहीं तो कल या किसी दिन मिल जाए, आप अपने घर में उनकी स्थापना करें, उनकी पूजा करें, वह अपने आप में सिद्ध गणपति होते हैं। बिल्कुल, चलिए अब अगली राशि की ओर रुख करते हैं। वृष राशि की बारी है। शास्त्री जी, वृष राशि के लिए कैसा रहने वाला आज का दिन? निश्चित रूप से वृष राशि पर जहां पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, तो ज्योतिष की दृष्टि से सट्टा, लॉटरी, शिल्पकारी, दस्तकारी, ये सभी कामों में आपको लाभ होने का योग बन रहा है, क्योंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। गर्दन तथा कंधे के दर्द से आपको परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको जो उपाय दे रहा हूं, आप ये उपाय करें और देखिए कैसे आपको लाभ होता है। आप अपना तालमेल जो है अपने घर के परिवार के साथ में बना करके रखें। एक तो सबसे बहुत जरूरी आपके लिए है अपने विचारों को घर के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ मिला करके चलें। उपाय आपने क्या करना है, अपने शयन कक्ष में तुलसी मंजरी के साथ चमेली के पुष्प, ये दोनों को मिला करके एक गुलदस्ता रखिए। रोग शांति के लिए मूली के बीज और हत्था जोड़ी अगर आपने देखा हो, आयुर्वेदिक औषधि होती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। वो दोनों हाथ इस प्रकार से बंद होते हैं और उसको सिंदूर के अंदर रखा होता है। मैं आपको बता दूं, वशीकरण का भी बड़ा ही जबरदस्त उपाय होता है। इसका तिलक अगर लगा जाए, हत्था जोड़ी को सिंदूर में रखकर अगर तिलक लगाया जाए तो देखने वाला जो है आकर्षित होता है। हत्था जोड़ी सफेद कपड़े या चांदी के ताबीज में बांध करके आप उसको अपने गले में भी धारण करते हैं और घर में भी स्थापित करते हैं। चलिए, बहुत आसान उपाय आपने यहाँ पर बताया और हमारे साथ हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। रविंद्र जुड़ चुके हैं सोनीपत से। रविंद्र, क्या सवाल है आपका? गणपति बाप्पा जी, मेरा काम सही नहीं चल रहा, मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल रविंद्र, अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1972। 19 जुलाई 1972। टाइम सुबह 8 साढ़े 8 बजे। जन्म स्थान जन्म स्थान है जी गढ़वाल, सोनीपत, हरियाणा। देखिए रविंद्र जी, आपकी कुंडली जहां पर मेरे सामने बन करके तैयार है, पहले तो आप ये समझ लें कि आपका जो जन्म है ये सिंह लग्न में हुआ है और सिंह लग्न का जो स्वामी सूर्य है वो आपके 12वें भाव पर बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से ही धन संग्रह कर पाते हैं और उनके जीवन में निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की परेशानियां आती हैं। आप एक अपना काम निश्चित करें कि आप प्रतिदिन
सूर्योदय के समय उठ करके पहले सूर्य का दर्शन करें और जल में मिश्री मिला करके सूर्य भगवान को अर्घ दें, आपको लाभ होना आरंभ हो जाएगा। चलिए रविंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि शास्त्री जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उससे आपको लाभ जरूर होगा। बारी अब मिथुन राशि की है। शास्त्री जी, मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है बुधवार का दिन? निश्चित रूप से देखें, मिथुन राशि की जहां हम बात करते हैं, मिथुन राशि के स्वामी तो स्वयं बुध ही हैं और आज बुध का दिन है, तो आलस तथा प्रमाद के कारण आपकी उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो आलस्य है। किसी विशेष अतिथि के आने का योग आपके घर में बन रहा है और अभी आपके लिए कहीं पैसा लगाने का उपयुक्त समय नहीं है। कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, अभी आपको कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए। और अतिथि के आने से अतिथि देवो भव, ये वेदांत की बात है, तो भाग्योदय होगा। इसके लिए जो आपको उपाय करना है ये समझें, 3 प्रकार की मिठाई का भोग गणपति या भगवान शिव के मंदिर में लगाएं और हरे रंग की शीशी में तेल भर करके रखें, उसी का आप प्रतिदिन प्रयोग करें। हरे रंग की शीशी में तेल भर कर रख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, और उसी तेल का आप अपने शरीर पर लगाएं, प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब बारी है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? कर्क राशि पर जहां ग्रह स्थिति देख रहा हूं, उच्च पद की प्राप्ति का योग चल रहा है, राजनीतिक सफलता का योग है, विवाहित जीवन से खुशहाली का योग है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। सारी स्थितियां बिल्कुल आपके अनुरूप चल रही हैं, अनुकूल ग्रह योग बना हुआ है। लेकिन इसके लिए जो उपाय है वो आपको करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का जाप करें, और नहीं लिया है तो ओम नमः शिवाय, जगतः पितरो वंदे, भगवान शिव जगत के गुरु हैं। मीठे दही में तुलसी के 6 पत्ते डाल करके सेवन करें, लेकिन ये ध्यान रखें तुलसी को आप चबाएं नहीं, तुलसी को दांतों से नहीं चबाना चाहिए, अन्यथा दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम की स्थिति बहुत अधिक होती है। तो इसलिए जो है दांतों से तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। तुलसी आप पानी में डालिए और वैसे निकल जाएगी, इससे आपको बहुत लाभ होगा। चलिए हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यदेव। सत्यदेव, क्या सवाल है आपका? है जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। उनका नाम है सुमीत, SUMEET, सुमीत OHRI। तो डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है 19/8/85। हेलो, 19 अगस्त 1985। और टाइम? टाइम है 4:35 सुबह। 4:35 सुबह। और जगह? चंडीगढ़। चंडीगढ़। देखिए सत्यदेव जी, आपकी बच्चे की कुंडली बन करके तैयार है और इस कुंडली के आधार पर जो मैं आपको फलादेश कर रहा हूं, यह बिल्कुल निश्चित है और इसी प्रकार से आपके जीवन में इसकी दिनचर्या है। आप ये समझ लें कि इस बच्चे का जो जन्म है वो मिथुन लग्न का जन्म है, और मिथुन लग्न का जन्म होने के कारण बुध, सूर्य, मंगल और चंद्रमा, ये 4 ग्रह मिलकर के और भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान पर 4 ग्रहों का बैठना निश्चित रूप से राजयोग कारक बनाता है। तो धर्म कर्माधिनेतारा अन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोग इति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। देखिए, धर्म स्थान का स्वामी कर्म भाव पर बैठ जाए केंद्र में, या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो राजयोग बनता है। इसमें आपको किसी प्रकार की इस बच्चे के बारे में चिंता करनी नहीं चाहिए, अपने आप इसका भाग्योदय होगा। सारे मान सम्मान सुख समृद्धि इसको स्वयं प्राप्त होगी। लेकिन आपको यह बता दूं, चूंकि इसका राहु लाभ भाव पर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से, और केंद्र इसका बिल्कुल खाली है, केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो इसका जो भाग्योदय हो पिता के सेवा से होगा, पिता के माध्यम से होगा। तो इसलिए इनको चाहिए कि पिता की सेवा करें, और जो इनके घर में कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा भी करें, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी शनि है और शनि जो है वो सफाई कर्मचारियों को दान पुण्य आदि उनका सम्मान करने से प्रसन्न होता है। चलिए, आपकी उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर फायदा होगा शास्त्री जी ने जो आपको उपाय बताए हैं। हम राशियों की बात कर रहे थे कि आज कैसा रहने वाला है आपका दिन, तो अब बारी है सिंह राशि की और शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए, अब जहां पर मैं सिंह राशि पर ग्रह स्थिति देख रहा हूं, सिंह राशि का स्वामी चूंकि सूर्य है और सूर्य वर्तमान समय में उच्च का मेष राशि पर चल रहा है,
इसलिए तामसी प्रवृत्तियां पनप सकती हैं। धन की स्थिति बहुत सुंदर बनी रहेगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होने का समय आ चुका है। अभी काफी समय से कुछ रुकावटें थी, अब वो दूर हो चुकी हैं। इसके लिए जो उपाय करना है, सिंह राशि के लोग वो समझें कि तांबे के बर्तन में रखा जल, गुड़ तथा तुलसी का सेवन करें और तांबे की कढ़ाई में पकाया हुआ भोजन करें। प्रतिदिन प्राणायाम अवश्य करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा, स्वास्थ्य पर बहुत सुधार होगा। इसी क्रम में बात करें कन्या राशि पर। जी, कन्या राशि पर जहां ग्रह स्थिति दिख रही है, पितृदोष तथा नजर दोष की परेशानी इस राशि पर बन रही है, क्योंकि राहु गोचर कर रहे हैं। संतान एवं धन की समस्या से चिंतित रहेंगे, चिंता का कारण बनेगी। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि लंबी यात्रा में धन का खर्च होगा, लेकिन उस यात्रा से अभी बहुत लाभ का योग नहीं बन रहा है। इसके लिए जो उपाय करना है ये समझें। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं वो 43 दिनों तक गाय को पालक और अपने वजन के बराबर का चारा डालें। और इसके साथ ही एक जो मैं मंत्र दे रहा हूं, ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। ये पूरे बैसाख के महीने का मंत्र है, ओम नमो नारायणाय। भगवान लक्ष्मी नारायण का ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप एक माला अर्थात 108 बार आप प्रतिदिन करें और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको बहुत इससे लाभ अवश्य होगा। चलिए, हमारे दर्शक हमें लगातार कॉल कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित करनाल से। अमित, क्या सवाल है आपका? हाँ जी पंडित जी, राम राम जी। जय श्री राम। बताइए अमित जी। पंडित जी, मुझे अपने दोस्त के बारे में पूछना है। उनका जन्म हुआ है 20 जुलाई 1979 को शाम के 7:45 हिसार में। मुझे इनके बारे में पूछना है कि इनका विवाह कब तक होगा और इनका घर कब तक बन जाएगा? 1979, 20 जुलाई 1979। हाँ जी, शाम के 4:45। 7:45। 7:45, हिसार, हरियाणा। 7:45 PM, हिसार, हरियाणा। जन्म हरियाणा का है। क्या पूछना चाहते हैं आप? इनका विवाह कब तक होगा और इनका जो अपना खुद का मकान कब तक बन पाएगा? अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने मित्र के बारे में चिंता किया है। ये सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात है, क्योंकि मित्र तो ऐसा चाहिए जस लोटा और डोर, अपना गला फंसाए के पानी लाए बोर। ऐसा मैंने ये दोहा पढ़ा था, मुझे आपकी बात से याद आ गया दोहा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली पर इनका समय बिल्कुल अनुकूल चल रहा है और इस कुंडली पर किसी प्रकार से ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो इनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता हो। लेकिन इनके लिए जो मैं उपाय दे रहा हूं, उसके बाद भी चूंकि इनका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, बिना किसी ग्रह दोष के कारण भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए मैं एक उपाय आपको देता हूं। अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। एक तो आप इनको बोलिए कि हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी का हर मंगलवार और शनिवार को दिया जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और 1.25 पाव गुड़ लेकर के अगर कहीं लाल गाय मिल जाए तो उसको खिलाएं, कार्य सिद्ध हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी है, सुषमा हरिद्वार से। सुषमा, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे बेटे का नाम मनीष है। वो जॉब कर रहा है, लेकिन जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं है। डेट ऑफ उसकी है 11/12/86। हेलो, 11 दिसंबर 1986। टाइम 7:58 सुबह का। हरिद्वार का जन्म है। 7:18 जॉब AM, मतलब यही हरिद्वार। लगेगी उसकी अच्छी जॉब। देखिए सुषमा जी, आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है और आपको बता दूं कि बच्चे का जो जन्म है ये वृश्चिक लग्न का जन्म है। वृश्चिकोदय संजाता शौर्यवान धनवान सुधी कुल मध्य प्रधानश्च प्राज्ञः सर्वस्व पोषका। वृश्चिक लग्न में जो जन्म लेने वाले जातक हैं ये बहुत शौर्यवान होते हैं, धनवान होते हैं और अपने परिवार के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी होते हैं, अपने परिवार से प्रेम भी बहुत करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप इनके लिए प्रयास करें तो देखिए इनका किसी सेना में नौकरी करने का योग बनता है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल है और मंगल केंद्र में होकर के बृहस्पति के साथ में सरकारी नौकरी में और सेना में, पुलिस में या आर्मी में या किसी भी सेना में जाने का इनका योग बनता है। इसके लिए मैं एक उपाय आपको देता हूं, अगर आपका पुत्र ये उपाय करे तो बहुत लाभ होगा। क्योंकि चंद्रमा और राहु ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो इस कारण से इनके ऊपर कुछ रुकावटें अवश्य हैं।
आप इनको बोलिए कि भगवान शिव का पूजन प्रतिदिन करें और दूध में हल्दी मिला करके भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। आप देखिए उसके बाद कैसे चमत्कार इनके जीवन में होता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि शास्त्री जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उससे फायदा जरूर होगा और हमारे दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। अभी है हमारे साथ उमा उधमपुर से। उमा जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम ओजस है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 2011, शुक्रवार, समय 4:42, 4:42 शाम के। जन्म स्थान उधमपुर है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उधमपुर जी। देखिए उमा जी, आपके बच्चे की कुंडली बन करके बिल्कुल मेरे सामने तैयार है। रोहिणी नक्षत्र का बच्चे का जन्म है और रोहिणी नक्षत्र चूंकि वृष राशि की कुंडली है, उच्च का चंद्रमा है, लेकिन आपकी कुंडली पर चंद्र ग्रहण योग, इस बच्चे की कुंडली पर चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है। यह इसके लिए बहुत अच्छा नहीं। यद्यपि रोहिणी नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, इसमें जन्म लेने वाले लोग बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, परिवार का, माता पिता का भी भाग्योदय करने वाले होते हैं। लेकिन इसके अपने जीवन में जो चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, ये अपने पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आप इसको एक प्रयास करें कि सूर्योदय से पहले इसको स्नान करने की आदत डालें। सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान शिव को जाकर के दूध जरूर चढ़ाए। इतना करने से इसका चंद्र ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं उमा जी आपको जरूर फायदा होगा। अब बात करते हैं राशि की। तुला राशि की बारी है। शास्त्री जी, तुला राशि के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? देखिए, अब जहां पर मैं ग्रह स्थिति देख रहा हूं तुला राशि पर मानसिक आनंद की अनुभूति होगी। अपने परिवार में अधिक समय व्यतीत करेंगे। मान सम्मान के साथ धन की वृद्धि भी अब आपके जीवन में आरंभ हो जाएगी। इसके लिए जो आपको उपाय करना है, आप ये समझे, 6 मुखी रुद्राक्ष गणेश पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आपको बेहद लाभ होगा। इसी क्रम में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर जहां ग्रह स्थिति दिख रही है, संबंधों में सुधार होगा। विरोधी मित्रवत आपसे व्यवहार करेंगे। घर की व्यवस्था और धन की व्यवस्था, इन दोनों को आपको संभालने की आवश्यकता है, लेकिन घर के मुखिया आप ना बने, ये आपको ध्यान रखना है। उपाय जो आपको करना है, ये समझें, दही में गुड़ डाल करके सेवन करें, लाल चंदन का दान करें। हनुमान मंदिर में अगर आप लाल चंदन या सिंदूर का दान करेंगे, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में बात करें धनु राशि की बात करेंगे शास्त्री जी, लेकिन हमारे साथ हमारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। रवि जुड़ चुके हैं दिल्ली से। रवि, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 70, 23 मई 1970। टाइम सुबह 5:05। रवि, क्या सवाल है आपका? रवि मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए रवि जी, आपको बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो जन्म है, ये मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। अश्विनी, मूल, मघा, अश्विनी, रेवती, ज्येष्ठा, श्लेषा, ये 6 नक्षत्र होते हैं जो मूल नक्षत्र कहलाते हैं। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं, वो निश्चित रूप से जीवन भर बहुत संघर्ष करते हैं, स्वयं भी उन्नति नहीं कर पाते और परिवार के लिए भी बहुत अच्छा भाग्य उनका प्रदर्शित नहीं होता। आपके लाभ स्थान पर राहु बैठा हुआ है, मेष लग्न का आपका जन्म है। सारी स्थितियां आपकी बता रही हैं कि आप जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको फल की प्राप्ति ना के बराबर होती है। इसके लिए जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा। अपने हाथ की अनामिका उंगली में अथवा अपने गले में आप सोने की चैन पहने, चाहे पतली मोटी जैसी भी चैन हो, आप अपने गले में या हाथ की अंगूठी में आप सोने की चैन पहने या सोने की अंगूठी पहने, आपको बेहद लाभ होगा। किसी रत्न आदि को पहनने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत ही सरल उपाय बताया शास्त्री जी आपने। हमारे साथ हमारी एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सुजाता डिब्रूगढ़ से। सुजाता, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम सुजाता नेवफुकन है। मैं दुलियाजान के असम के दुलियाजान से बोल रही हूँ।
मेरा जन्म 24 अप्रैल 1987 को है। 24 अप्रैल 1987। टाइम? जी हाँ, रात के 11 बजे। 11 बजे। सुजाता, सवाल क्या आपका? मतलब मेरे शादी के बारे में और नौकरी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। सुजाता, देखिए, आपकी कुंडली जिस प्रकार से बता रही है कि इस कुंडली के आधार पर आपके जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये आपका जो जन्म है धनु लग्न का जन्म है और 4 ग्रह आपके राजयोग भंग हो रहा है। राजयोग बन करके भी चूंकि राहु साथ में बैठ गया है केंद्र में, इसलिए बने हुए राजयोग को भी भंग कर रहा है। शनि 12वें भाव पर है। तो इस प्रकार सारी जो ग्रह स्थितियां दिख रही हैं, ये बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में बृहस्पति उच्च का है, लेकिन वो 8वें भाव पर चल रहा है, तो विवाह में भी अभी आपके अड़चन बनी हुई है। देखो, मैं सुजाता आपको एक उपाय बताता हूं, अगर आप ये उपाय करेंगे बहुत लाभ होगा। गौरी का पूजन आप प्रतिदिन करने का एक नियम बनाएं और संभव हो सके तो प्रदोष का आप व्रत करें। प्रदोष के दिन आप भगवती गौरी और भगवान शिव का पूजन सायंकाल के समय करें, आपके सारे कार्य सिद्ध होने आरंभ हो जाएंगे। चलिए शास्त्री, जब आगे बढ़ते हैं, राशि की बात करते हैं। धनु राशि की बारी है। धनु राशि वाले के लिए आज बुधवार का दिन कैसा रहने वाला है? देखिए, धनु राशि पर जहां ग्रह स्थिति दिख रही है, अपनों का आपको ख्याल रखना चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा आज आपको नहीं करना चाहिए और पंचांग में भी हमने बताया है कि आज उत्तर दिशा निषेध है। आय के नए साधन बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। इसके लिए जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, ऐसा सिद्ध उपाय है, आप करिए और इसका देखिए किस प्रकार आपके चमत्कार होता है जीवन में। वामावर्ती शंख अपने घर के मंदिर में आप स्थापित करें। देखो, वामावर्ती शंख होता है जो बाएं हाथ में पकड़ा जाता है और बाएं हाथ की तरफ वो खुलता है, लेकिन उस वामावर्ती शंख को आप लाल कपड़े के ऊपर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। 24 घंटे तक आप उसमें जल भर दीजिए। अगले दिन परिवार के सभी सदस्य उस शंख में भरे हुए जल को पान करें, सेवन करें और आप देखिए किस प्रकार से स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और धन की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि भी निश्चित रूप से होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकर राशि की बारी है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है शास्त्री जी? देखिए, मकर राशि पर ग्रह स्थिति आय कम, खर्चे अधिक होंगे। समय आपके उसके बाद भी अनुकूल बना हुआ है। विश्वास बनाए रखें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर ना होने दें, इसकी आपको आवश्यकता है। समय बिल्कुल आपके पक्ष में है। इसके लिए जो उपाय है, आप इस उपाय को समझें। श्री गणेश मंदिर में नारियल और पालक चढ़ाएं। यह प्रयोग आप लगातार 43 दिन तक करें और आटे में शुद्ध घी और चीनी मिला करके पंजीरी बनाएं और लाल रंग की चींटियों को डालिए। आप देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में उन्नति आरंभ होगी और ग्रह दोषों का निवारण भी निश्चित होगा। चलिए, हमारे दर्शक हमसे लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गीता जुड़ चुकी हैं अल्मोड़ा से। गीता जी, सवाल क्या आपका? जी आचार्य जी प्रणाम। जय श्री राम। बताइए गीता जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/1/92। जी, 7 जनवरी 1992। जी, और जन्म टाइम है सुबह 6:58। जन्म समय क्या बताया? 6:18 सुबह। 58 मिनट। जी जी जी। और जन्म स्थान अल्मोड़ा। और मेरा क्वेश्चन है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है और लगेगी तो किस विभाग में लगेगी और आगे मेरी लाइफ कैसी है? गीता, देखिए, आपकी कुंडली जिस प्रकार से कह रही है, और कुंडली मनुष्य के जीवन का एक दर्पण होता है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, ज्योतिष से बड़ा और कोई प्रत्यक्ष शास्त्र नहीं है दुनिया में। आपको बता दूं कि आपका जो जन्म है ये धनु लग्न का जन्म है और धनु लग्न में आपके 5 ग्रही योग बनता है। शास्त्रों के अनुसार 4 ग्रह उपयुक्त हैं, लेकिन 5 ग्रहों का एक साथ बैठना बहुत अनुकूल नहीं होता है। देखिए, आपकी जन्म की राशि मकर है और 7वें भाव पर आपके केतु बैठा हुआ है, जो आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अभी आपका प्रश्न है कि आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है या नहीं। सरकारी नौकरी लगने में आपको किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। भाग्य स्थान पर सिंह राशि का बृहस्पति बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी आपकी निश्चित रूप से लगेगी। आपको चाहिए कि आप 5.25 रत्ती का एक माणिक तांबे की अंगूठी में बना करके धारण कर लीजिए। रविवार का आप व्रत करें
और इससे आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर फायदा मिलेगा शास्त्री जी के बताए हुए उपाय से। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में, और आप हमें लगातार फोन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात राशि की कर रहे हैं कि आपका कैसा रहने वाला है आज का दिन, और अब बारी कुंभ राशि की है। शास्त्री जी, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है? पहले आपको बता दूं मैं कि कुंभ राशि पर जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि भाग्योदय होने में अभी कुछ रुकावटें आ रही है। घर के लोग ही आपके साथ नहीं दे रहे हैं। आपके व्यवहार एवं आदतों से परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है। वाहन दुर्घटना का योग भी कुंभ राशि पर देखिए बन रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से चाहिए कि जो मैं उपाय दे रहा हूँ, ये बड़े सरल और सटीक उपाय हैं। अगर कुंभ राशि के जातक के उपाय करें तो शनिदेव मंदिर में काले गुलाब जामुन का प्रसाद चढ़ाएं, आपको बेहद लाभ होगा। और खाने पीने में आप कांच के बर्तन का प्रयोग ना करें, संभव हो सके तो स्टील या चांदी के बर्तन का प्रयोग करें, सभी ग्रह स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही बात करें मीन राशि पर। जी, मीन राशि पर ग्रह स्थिति काम की व्यस्तता से मानसिक दबाव आपका बना रहेगा। स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब बात करता हूं उपाय। आपको जो उपाय करना है आप ये समझें, गणेश मंदिर में 1.25 किलो मूंग के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और भांजे को आप पुस्तक और पेन भेंट करें, उसकी विद्या में सहायता करें। आप देखिए, निश्चित रूप से चूंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और भांजे को सहायता करने से, भांजे के व्यापार में सहायता करें, पुस्तक भेंट करें, पेन भेंट करें, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। और चलिए, हमारे दर्शक हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्याएं हमें बता रहे हैं, समाधान शास्त्री जी उन्हें दे रहे हैं। हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं नागपुर से। अविनाश जी, क्या सवाल है आपका? चरण स्पर्श पंडित जी। जय श्री राम। बताइए अविनाश जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/5/1974। हेलो, 18/5/1974। हाँ हाँ। जन्म स्थान है मेरा नागपुर। जन्म समय और समय? समय है सुबह के 6:45। 6:45 सुबह। तो मेरा सवाल है कि मेरी सरकारी नौकरी थी, वो छूट गई है, तो क्या वो मुझे पुनर्प्राप्त हो सकती है और वो कब तक? देखिए अविनाश जी, आपकी कुंडली मेरे सामने जो बन करके तैयार है, और इस कुंडली में आपके जो ग्रह योग हैं, ये बहुत विचित्र तरीके के ग्रह आपके बैठे हुए हैं। आपके सारे कुंडली के जो ग्रह हैं, ये केवल 4 ही भाव पर बैठे हुए हैं, और 4 भाव पर जब ग्रह बैठ जाते हैं कुंडली में, उसे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं केदार योग। केदार योग में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति हैं, क्वचित सौभाग्यी क्वचिदेवमेव क्वचित पराद्भूत पतितम फलम। ऐसे लोग कभी तो बहुत सुखी हो जाते हैं और कभी बिल्कुल जमीन पर आ जाते हैं। शुक्र की महादशा आपकी चल रही है और शुक्र में शनि का अंतर। आपको बता दूं, अगस्त, ये इसी वर्ष में अगस्त 2015 के बाद आपकी सरकारी नौकरी पुनः आपकी लग जाएगी, आप चिंता ना करें। चलिए, हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वाति कानपुर से। स्वाति, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, क्या सरकारी नौकरी मेरी लगेगी? जी, और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ? 11/10/94। समय? समय 4:25 शाम को। शाम का जन्म समय और जन्म स्थान क्या स्वाति? कानपुर। कानपुर। ठीक है। अब देखिए, आपकी कुंडली जिस प्रकार से कहती है, बहुत ही सुंदर योग आपकी कुंडली पर बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। सारी ग्रह योग बहुत बढ़िया हैं। आपके भाग्य स्थान पर बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सभी चतुर्ग्रही योग बन रहा है। लग्न में अपनी राशि का शनि है। आप निश्चिंत रहें, आपके जीवन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के जरूर, चूंकि सूर्य अष्टम भाव पर बैठा हुआ है, पापक ग्रह है, तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर वक्त हो चला है आज के टिप्स का। विवाह के लिए क्या टिप्स लेके आए हैं शास्त्री जी?
देखिए, आपको बता दूं, जिन कन्याओं के या पुरुष हैं जो विवाह योग्य हैं, वर हैं, उनकी विवाह में बहुत समस्याएं आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है या कई भी किसी प्रकार की समस्या है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। अगर आप अपने घर में शयन कक्ष में, जिस शयन कक्ष में आप सोते हैं उसमें पीले रंग का आप कारपेट बिछा दें, कालीन बिछा दें, आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, आप विवाह के योग्य हैं, अपने आप रिश्ता आपका हो जाए। चलिए, बहुत ही आसान तरीका आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे दर्शकों को ढेर सारी जानकारी देने के लिए। तो पंचांग में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा पता है panchang@network18online.com।